हेलो दोस्तों, सुपरस्टार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया की एक और कहानी की, और वो कहानी है धोनी और विराट की। वो कहानी है एक दूसरे को प्यार और सम्मान देने की, तो वहीं इसके बीच छिपी है कप्तानी को हड़पने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे क्योंकि लगातार ये आरोप ये लगते रहे हैं कि धोनी से कप्तानी छीनना चाहते थे विराट कोहली, और जो बॉन्डिंग दिखाई देती थी वो दरअसल बाद में लालच और उसमें तब्दील हो गई कि विराट कोहली जल्द से जल्द कप्तान बनना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, माही के साथ उनका रिश्ता शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने ये कहा कि मैं माही और भाई और 2011 वर्ल्ड कप के बाद ही असली ठीक तरीके से जान पाया, क्योंकि तब तक वो खुले नहीं थे और उनको टीम में ज़्यादा समय नहीं हुआ था, और धीरे धीरे माही भाई को उन्होंने जानना शुरू किया। और 2011 वर्ल्ड कप के बाद वो बहुत करीब आए और उन्होंने कहा कि हमेशा मददगार रहे माही भाई, और ज़िंदगी भर माही भाई के साथ उनका रिश्ता जो है वो संजो कर वो रखेंगे। तो ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे, और ग्राउंड पर अच्छे रिश्ते नज़र भी आते थे। किस तरह से धोनी उन्हें सपोर्ट करते थे, धोनी समझते थे कि मेरे बाद यही उत्तराधिकारी है, इसलिए वो आगे बढ़ाते थे। और कई बार जो है वो मौके भी दिए ग्राउंड पर उन्होंने फिनिश करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, और बॉन्डिंग दिखती भी है। चाहे वो रनिंग इन द विकेट था कि उन्हें पता होता था कि यहाँ पर 2 रन है, यहाँ पर 1 रन है, तो उसी हिसाब से रनिंग करते थे। तो ये अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड पर नज़र आती थी, और बहुत सम्मान, प्यार सम्मान भी विराट कोहली देते रहे। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आपको आगे बताएंगे पूरी डिटेल, किस तरह से कप्तानी पर उनकी नज़र थी, किस तरह से वो कप्तानी को हड़पना चाहते थे, और जल्द से जल्द वो वनडे, टी20 और तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनना चाहते थे। लेकिन बीच में इनका जब ख़राब फॉर्म आया तो इन्होंने माना कि धोनी ने उनकी मदद की, और ख़राब फॉर्म में जब वो जूझ रहे थे तो धोनी कुछ ही ऐसे लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें धोनी भी थे। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही, एक इंटरव्यू में कही कि धोनी ने कैसे उन्हें फॉर्म में वापसी कराई। और धोनी भाई के मैसेज से मुझे मिला कमबैक का रास्ता। आमतौर से धोनी किसी का फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने ये भी कहा कि धोनी भाई से संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आम दिनों में अगर आप फ़ोन करेंगे तो इस बात की 99% संभावना है कि वो आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना फ़ोन देखते तक नहीं हैं, तो उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। वो भी 2 बार मेरे लिए बड़ा ख़ास रहा। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, और 2 बार संपर्क किया, और उन्होंने मैसेज किया और बताया कि आप जो है टीम में वापसी करेंगे, भरोसा जताया। तो वो उस भरोसे को वो याद रखते हैं कि वो जानते थे कि ये कमबैक करेगा, ये खिलाड़ी जो है कमबैक कर। लेकिन ये जो चीज़ें थी वो तो सब बातें ऑन रिकॉर्ड थी, लेकिन असली कहानी थी कप्तान पर, कि धोनी की सीट पर धोनी की कप्तानी चाहते थे वो। और वो इतने उतावले हो गए थे कि या रवि शास्त्री को इंटरवीन करना पड़ा। और ये भी बताते हैं कि धोनी और विराट के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। अंदर खाने यही था कि किसी तरीके से धोनी से जल्द लीडरशिप ले लिया जाए, और इसी के लिए उतावले थे। ऐसी 2023 में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई। साथ ही ये कहा गया कि जो टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच थे आर श्रीधरन, उन्होंने अपनी किताब में ये दावा किया कि 2016 में एक समय ऐसा आया जब विराट कोहली कप्तान बनने के लिए बेहद उतावले थे। लेकिन जो रवि शास्त्री उस समय कोच थे, रवि शास्त्री ने उन्हें समझाया और विराट कोहली को फ़ोन करके शांत कराया कि आप इतने उतावले मत होइए। तो ये बातें सामने आई कि इनकी बॉन्डिंग, विराट कोहली की बॉन्डिंग रवि शास्त्री से बहुत अच्छी बन रही थी एज ए कोच। और रवि शास्त्री को जब बीच में हटाया गया और अनिल कुंबले को लाया गया, तो उस समय भी ये विराट कोहली जो है वो असहज महसूस हुए, और उन्होंने यहाँ तक कि बोर्ड के मेंबर्स से वो झगड़े भी। तो बाद में फिर रवि शास्त्री को वापस लाया गया। तो ये झगड़ालू प्रवृत्ति भी रही विराट कोहली की कि, लेकिन जो असली कारण था ये कि वो बड़े फॉर्मेट में टीम इंडिया को नहीं जिता पाए, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट को नहीं जिता पाए। वो फाइनल तक तो ले गए, सेमीफाइनल तक ले गए, और जब इनका ख़राब फॉर्म शुरू हुआ उस समय बोर्ड को मौका मिल गया और फिर विराट कोहली को साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि धोनी से उन्होंने जो कप्तानी, धोनी खुद ही तैयार थे उन्हें उत्तराधिकारी बनाने के लिए, लेकिन जल्दबाजी की बात होती है कि विराट कोहली इतने जल्दबाजी में आखिर क्यों थे, और कप्तानी को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों थे। क्योंकि
T20 की कप्तानी के बाद वो वनडे की कप्तानी भी करना चाहते थे, टेस्ट सीरीज़ की टेस्ट टीम की कप्तानी करना चाहते थे। वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो एक साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जो कुंबले विवाद हुआ और उससे बोर्ड से जो उठापटक हुई, तो बोर्ड का कहीं ना कहीं सौरव गांगुली उस समय अध्यक्ष थे और सौरव गांगुली से उन्होंने टकराव लिया, क्योंकि कुंबले उस समय बताते हैं कि कुंबले से जो उनका रिलेशन था वो अच्छा नहीं रहा। कुंबले को जब हेड कोच बनाया गया तो असहज महसूस होगा। उस समय जब कुंबले को हेड कोच बनाया गया तो विराट कोहली से पंगे की खबर भी आई है। 2016 में अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनाए गए थे, लेकिन विराट कोहली के विरोध की वजह से उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ और 1 साल बाद ही अनिल कुंबले ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी, टीम इंडिया की जो है हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो है वो सहवाग को भी अप्रोच किया गया, सहवाग को अप्रोच किया गया और उनसे कहा गया कि आप हेड कोच की जिम्मेदारी लीजिए, लेकिन सहवाग पीछे हट गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ये विवाद कुंबले और विराट का है। तो इसलिए सहवाग ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें मौका दिया जा रहा था, हेड कोच के लिए उन्हें कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसमें तैयार नहीं हुआ। और रवि शास्त्री को दोबारा फिर इसलिए लाया गया क्योंकि कोहली उन्हें पसंद करते थे, उनका बॉन्डिंग अच्छा था। और सौरव, इसको लेकर के सौरव गांगुली से भी विराट कोहली की खटपट हुई, तो झगड़ालू, यहाँ तक कि सौरव गांगुली ने यहाँ तक कह दिया कि कोहली जो है वो झगड़ालू प्रवृत्ति के खिलाड़ी हैं। और ये झगड़ा जो है उनकी कहीं ना कहीं आगे भारी पड़ गया, जब क्योंकि मौके की ताक में था बोर्ड, और जब मौका मिला तो कोहली की कप्तानी को उन्होंने निपटा दिया। और खुद सौरव गांगुली ने भी माना था कि कोहली का एटीट्यूड उन्हें पसंद है, लेकिन वो लड़ाई बहुत करते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने कप्तानी तो ऑब्सेस थे, कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी छोड़ने की, और बोर्ड को मौका मिल चुका था। खराब फॉर्म और टीम इंडिया फाइनल, जब कोई मेजर आईसीसी टूर्नामेंट या मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता पाए तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और विराट कोहली का अगर आईसीसी टूर्नामेंट बतौर कप्तान बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में फाइनल में पाकिस्तान से उनकी हार हुई, टीम इंडिया की हार हुई, फाइनल में पहुंच करके हारे। उसके बाद सेमीफाइनल 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंच के हारे न्यूजीलैंड से। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट में फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे। ये सब उनकी कप्तानी में हार मिली, जो बिल्कुल ही बताती है कि किस तरह से वो चोकर की भूमिका में थे और ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई नहीं कर सके T20 वर्ल्ड कप 2021 में। ये जो 4 मेजर उनका था कि वो फिनिश लाइन तक ले गए टीम को, लेकिन जिता नहीं पाए टीम को, और इसीलिए बाद में बोर्ड को मौका मिला और इनको सारे जो इनके साथ जो भी प्रॉब्लम थी उन्होंने एक के बाद स्कोर कर दी, क्योंकि नवंबर 2021 के बाद इनको एक के बाद एक कुछ ही महीनों में ही इन्हें सारे फॉर्मेट से कप्तानी पद से हटा दिया गया। और उस समय बताते हैं कि विराट कोहली बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे थे, और उसी समय की बात वो याद करते हैं कि धोनी ने उनको सपोर्ट किया था। उनकी वाइफ अनुष्का उनके साथ खड़ी थी, उनके फैमिली मेम्बर्स खड़े थे और धोनी उनके साथ खड़े थे। धोनी उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया था, उन्हें संदेश भेजा था और उनकी हौसला अफजाई की थी। लेकिन ख़राब फॉर्म जब होता है तो उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया, तीनों फॉर्मेट से। और आपको ये भी बता दें कि उस समय बीसीसीआई के जो अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली, उन्होंने कहा था कि उन्होंने विराट को T20 की कप्तानी छोड़ने से मना किया था, यानी कि उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मना किया था विराट को, लेकिन विराट भी बहुत होशियार थे। विराट ने भी साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्हें मना नहीं किया गया था, यानी कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनसे कहा गया था कि आप छोड़ दीजिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से ख़राब परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन जो चोकर की भूमिका होती है कि आप फाइनल में पहुंच के आप हार जाते हैं, सेमीफाइनल में पहुंच के हार जाते हैं, एक अच्छी टीम आप बनाते हैं, लेकिन वो टीम लास्ट में जो है वो कोई टूर्नामेंट नहीं जिता पाती है, तो उस टीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भूमिका उनकी आईपीएल में भी देखने को मिली। एक अच्छी टीम वो लेके चलते रहे हमेशा, लेकिन आईपीएल में भी वो फाइनल को में नहीं जीता पाए। आज तक कोई खिताब उन्होंने आरसीबी को नहीं जीता पाए। तो ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की है जो अच्छा खेलता रहा, जिसका पर्सनल रिकॉर्ड अच्छा है, जो एज ए कैप्टन भी अच्छा रहा, लेकिन वो अपनी टीम को फिनिश लाइन तक नहीं ले गया, और इसीलिए उनका ये हश्र हुआ कि उनसे कप्तानी छीनी गई। और सबसे बड़ी चीज़ कि कप्तान को लेकर के जिस तरह से धोनी हमेशा धोनी जिस तरह से खुद से अपनी बात करते थे,
धोनी को लगता था कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, तीनों फॉर्मेट की एक साथ छोड़ देनी चाहिए, या उनको लगता था कि टीम में उनकी जगह नहीं है, तो टीम में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ दी, खुद टीम से रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया। वैसी चीज़ किसी और खिलाड़ी में नज़र नहीं आती, और वो चीज़ विराट कोहली में भी नहीं दिखी कि वो कप्तानी अपने दिल से उन्होंने नहीं छोड़ी। कप्तानी वो चाहते थे कि रखें, वो करें, और वो अचानक से कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे। और जो ये दिखलाती है कि टीम इंडिया में कोई खिलाड़ी आता है तो वो खुद से नहीं जाता, उसे भेजना पड़ता है, उसे ज़बरदस्ती बाहर करना पड़ता है, कि कोई खिलाड़ी अपने दिल से नहीं जाना चाहता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए सुपरस्टार, आपका अपना चैनल। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।